Good morning, dear children. How are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, for class 11, we are preparing S block elements, जिसका आप previous video उसमें introduction आप S block elements का पढ़ चुके हैं. यहाँ पर periodic table form करी हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से S block elements हैं, कौन से D block हैं, कौन से एलिमेंट्स P ब्लॉक हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. ये कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें शुरू के जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हैं इन्हें हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट में S ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट में वो S सबशेल में इंटर करते हैं. यहाँ पर इसीलिए NS लिखा हुआ है. N देखिए यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आपके ग्रुप्स हैं और टोटल 18 पीरियड्स होते हैं. इस साइड का जो पोर्शन है बिल्कुल लेफ़्ट वाला पीरियोडिक टेबल के दोनों, इनको हम कहते हैं S ब्लॉक. जो कम्प्लीटली राइट हैंड साइड के हैं 6 ब्लॉक्स, उनको हम कहते हैं P ब्लॉक एलिमेंट. जो सेंटर के होते हैं इनको सबको हम D ब्लॉक कहते हैं. और D ब्लॉक में ही 6 और 7 वाले ग्रुप से जो निकले हुए एलिमेंट्स हैं इनको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. राइट, हमें ये पढ़ना है. आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हीलियम को हमने S ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहा था, तो हीलियम S ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, हीलियम की पोजीशन यहाँ पर है नियॉन से ऊपर. हीलियम को S ब्लॉक यूँ कह रहे हैं क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में आता है, NS में आता है, यानी कि 1s2. लेकिन इसका आउटर मोस्ट क्योंकि कंप्लीट होता है और इसलिए ये P ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा रिजेंबल करता है, इसीलिए हीलियम की पोजीशन P ब्लॉक में भी है. तो आप इसे X में भी चाहें तो इंक्लूड कर लें, वैसे P ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं. राइट, S ब्लॉक एलिमेंट्स का डिवीजन करते हैं. आपने देखा कि दो ग्रुप हैं, आगे पहला वाला जो पीरियड है वो और जो सेकेंड वाला है. तो पहले वाले पीरियड्स को हम कहेंगे एल्कली मेटल्स, जिसमें आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा. आप सभी जानते हैं कि S ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में S सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा उन्हें हम कहेंगे एल्कली मेटल्स. और जिनमें 2 होंगे यानी कि उनका S ब्लॉक कंप्लीट होगा उन्हें हम कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. कौन कौन से हैं एल्कली मेटल्स? यहाँ पर जो मेटल्स के नाम लिखे हैं ये ऑर्डर में नहीं लिखे हैं उनके एटॉमिक नंबर से, ये इस ऑर्डर में लिखे हैं कि कौन सा अबंडेंट है और कौन सा कम अबंडेंट है या कौन से रेडियो एक्टिव हैं. तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम एल्कली मेटल्स अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं मात्रा में पाए जाते हैं. लिथियम, रुबिडियम और सीजियम इनका अबंडेंस थोड़ा सा कम है, जबकि फ्रांशियम जो होता है वो हाईली रेडियो एक्टिव एल्कली मेटल है. ये आपको याद रखना हो क्योंकि मल्टीपल में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे आ जाते हैं, जिसमें अबंडेंट वाले हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम. राइट, लोअर अबंडेंस के आपको मिलेंगे स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, जबकि बेरिलियम और रेडियम 2 ऐसे हैं जो रेयर हैं, जिसमें रेडियम रेयरेस्ट है. राइट, तो ये आपको मैंने बता दिया कि इनकी अक्रेंस कैसी है. ये ज़्यादा मिलते हैं आपको एटमॉस्फेयर में, आपकी अर्थ में, या कम मिलते हैं. बात करते हैं अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जो कि पहले हम करेंगे एल्कली मेटल्स का. आप प्रीवियस जो आपका चैप्टर था उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखा था SPDF के अकॉर्डिंग. तो आपको यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एल्कली मेटल के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. ये लाइन से लिखे हुए हैं और इनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हुए हैं विद द सिम्बल्स. आपका होमवर्क है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद से लिखने हैं. यूज़ करेंगे आप अफबाउ रूल्स, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद लिखने की कोशिश करिए. देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इन जितने भी 6 एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं सभी की आउटर मोस्ट में S ऑर्बिट में जा रहा है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सभी के S ऑर्बिट में आप देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. ये सेकेंड उसमें आ रहा है पीरियड में, जबकि फर्स्ट पीरियड में कौन सा आता है आपका हाइड्रोजन आता है, जिसको हमने इंक्लूड किया था आपके प्रीवियस वीडियो में और हमने कहा था एल्कली मेटल्स इन 7. तो हाइड्रोजन को आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे. टेबल में नहीं बना है क्योंकि हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हेलोजन से भी रिजेंबल करता है, तो उसको हम मेटल नहीं कहेंगे. हाइड्रोजन को मेटल्स हम इन्हें ही कहेंगे, इसलिए मैंने एल्कली मेटल के अंदर यहीं से टेबल को फॉर्म किया है. तो आपका कन्फिग्रेशन लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. कैसे जोड़ेंगे? 2 + 1 3. कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s1. राइट, तो ये 2 आया है, N है, यानी कि ये 2 का मतलब है कि ये इसका सेकेंड ग्रुप है, और S इसका
सब शेल है जहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 के बाद आता है 3 का नंबर, यानी 3 ग्रुप में ये आएगा सोडियम। पोटेशियम आएगा आपका 4th ग्रुप में, रुबीडियम आपका आएगा 5 ग्रुप में, सीजियम आपका जाएगा 6 ग्रुप में और फ्रांशियम आपका जाएगा 7 ग्रुप में। तो लाइन से 7 है, अगर हम हाइड्रोजन लिख दें तो 1s1 हो जाएगा। तो 1 से लेके 7 तक के जाएंगे। मेटल की बात करेंगे तो 2 से लेके 7 तक आप लेके जाएंगे। राइट, कन्फिग्रेशन करने की कोशिश करिए। मूव करते हैं टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन कौन से हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल? अब जब आ जाएंगे आप तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और ग्रुप भी यहाँ पर आप सेकेंड से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में सेकेंड पीरियड है ही नहीं। राइट, तो कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इनके सभी के सिंबल यहाँ लिखे हैं, देखिए BeMg, कैल्शियम Ca, स्ट्रॉन्शियम Sr, बेरियम Ba एंड रेडियम Ra। कन्फिग्रेशन लिखेंगे, बेरिलियम का होता है 4, 1s2, 2s2। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए जितने भी इनके एलिमेंट्स यहाँ पर आपके मेटल्स लिखे हुए हैं, इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे s ऑर्बिटल में जा रहे हैं और सारे के सारे s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हैं। सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें सब में s1 आ रहा था एंड में और इन सब में s2 आ रहा है। राइट, आप इन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ट्रिक्स टू लर्न एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लर्न करेंगे? अगर आप लर्न कर लेंगे तो ईजिली आप उसका एटॉमिक नंबर भी लर्न कर लेंगे और कन्फिग्रेशन लिखना आपको आता ही है। देखिए ग्रुप 1 में आपने देखा कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसको आप लर्न कैसे करेंगे? एक कॉमिक सा है, बिल्कुल फ़नी सी लाइन है, बस वो आप याद कर लें अगर, तो आप ईजिली एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो फर्स्ट पीरियड है उसमें आराम से ऊपर से लेके नीचे तक आप उसे लिख सकते हैं। ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैंने लिखा हुआ है। एक लाइन यहाँ पर लिखी है, लीना की रब से फ्रेंडशिप है। तो इसमें जो भी पिंक से लिखे हैं वो सारे आपके एलिमेंट के सिंबल हैं। देखिए Li है लिथियम, Na है सोडियम, K है पोटेशियम, Ru है रुबीडियम, Cs है सीजियम एंड Fr है फ्रांशियम। तो लीना की रब से फ्रेंडशिप है। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, लीना की रब से फरियाद, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। ग्रुप 2 में आ जाइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। यहाँ पर भी एक फ़नी सी लाइन लिखी है, इसको आप लर्न कर लें। तो यहाँ पर भी जो आपको पिंक कलर से दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं? सिंबल्स हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। Be देखिए बेरिलियम है, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रॉन्शियम, Br बेरियम एंड Ra रेडियम। लाइन क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोने से राज़ी। मतलब बेटा रोया और पापा राज़ी हो गए। तो आप ये 2 लाइनें लर्न कर लेते हैं अगर, तो आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ईजिली प्रिपेयर कर लेंगे। आपका होमवर्क यही है कि आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न कर लें, उनके एटॉमिक नंबर्स लर्न करें और साथ ही कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करें। चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।